नमस्कार गाइस। आज का हमारा टॉपिक द एंड ऑफ कलयुगा के ऊपर है। क्या कलयुग का अंत होने जा रहा है? जी हाँ, एक्चुअल में अभी कलयुग का अंत ही हो रहा है। दिस इज द पीक टाइम ऑफ कलयुगा। आप देख रहे हो इसके बेसिक कारण क्या क्या हैं। परिवारों में टूटन, परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, भाई भाई का नहीं है, रिश्तों में कुछ अपनापन नहीं है। थर्ड, भुखमरी फैल रही है, हिंसा बढ़ रही है, वैश्विक स्तर पे युद्ध बढ़ रहे हैं, अधर्म अपनी चरम सीमा पे है, लोग मांसाहारी बनते जा रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि इंसान इंसान को काट कर खाने जा रहा है। तो जगन्नाथ में संत अच्युतानंद थे, उन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि 2019 से ऑलमोस्ट एंड शुरू हो जाएगा। 2026 मतलब 2026 में अब ये आगे से आगे ज्यादा ही सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। महामारियों का आना, ये सारा जिक्र उस बुक में हो चुका है। जब भी भगवान कृष्ण आते हैं किसी भी युग में, तो वो हर युग में उनके पंच सखा उनके साथ आते हैं। तो जैसे सुदामा जी हो गए या अच्युतानंद जी हो गए, सूरदास जी हो गए, ये पंच सखा है। तो ऐसे ही संत अच्युतानंद जी ने इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने भविष्यवाणी लिखी है जिसको हम भविष्यमालिका कहते हैं। जो उन पत्रों पे लिखी गई उस टाइम, उसको बुक में वर्णन किया गया पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने। तो जो जो उन्होंने भविष्यवाणी बताई वो सटीक बैठी है। तो आप देख पा रहे हो आज यूक्रेन रशिया का युद्ध कब से चल रहा है। ये 2025 में उन्होंने पहले बोल दिया था। इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान वॉर, अब मुस्लिम कंट्रियां अटैक करेंगी इस पे, इंडिया के ऊपर 7 मुस्लिम कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका के साथ मिलके। तो इस तरह से विध्वंस फैलेगा। अब आप देख रहे हो इतने परमाणु बम है, कभी तो फूटेंगे। और उसके साथ साथ जब कलयुग एंड पे जा रहा है तो बैक एंड पे सतयुग की शुरुआत भी हो रही है। तो संत प्रेमानंद जी, परम पूज्य प्रेमानंद जी हैं जो, वो बैक एंड पे सतयुग की ड्राइव दे रहे हैं। युवा लोग इतने फॉलोअर्स हैं। आप देखो ये कलयुग एक्चुअल में कोई राक्षस थोड़ी दिख रहा है। कलयुग यहाँ बैठा है दिमाग में, लोगों की बुद्धि में बैठ के लोगों से गलत काम करवा रहा है, वही कलयुग है। और उसको कैसे मारा जा सकता है? संत प्रेमानंद जी की ड्राइव है, जो सत्संग है, उनकी वाणी में एक आकर्षण है जिसको लाखों युवा फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो आज की डेट में कलयुग के जो युवा हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं। यंगेस्ट, जिसको जेनजीज बोलते हैं, सारे जेनजीज को एक संत ने पूरा हिला के रखा हुआ है। तो उस पूरे सिनेरियो को कहते हैं श्री कृष्ण के अवतार है वो। तो कोई भगवत पार्षद ही ऐसा काम कर सकता है, जिनको राष्ट्रीय संत भी कह सकते हो आप। तो इस तरह से अब आगे 2026, 27, 28, 28 तक कम से कम 40-45 तरह की महामारियां बताई गई हैं। इतनी महामारियां कोविड से कई गुना ज्यादा भयंकर। जब कहीं परमाणु अटैक होता है तो एक रेडिएशन फैलती है, रेडिएशन से सांस लेने में दिक्कत होगी। जब सांस ली जाएगी तो उससे महामारियां जनरेट होंगी। गांव के गांव लाशों के ढेर बन जाएंगे। ऐसा वर्णन है कि एक गांव में सिर्फ 7 लोग बचेंगे। अब और इससे बचने का उस किताब में यह भी जिक्र है, बचेंगे कौन? इसमें बचेंगे जो माधव नाम जप करते हैं, मतलब हरीश का नाम जप करते हैं। वो किताब में वर्णन है, क्योंकि हरि का ही अवतार श्री कल्की जी आ रहे हैं। उनका उदय का समय भी 28-29 का ही है। माधव नाम जप और त्रिकाल संध्या और भागवत का पाठ, 3 उन्होंने खुद लिखा हुआ है। माधव नाम जप मतलब माधव बोले तो हरि, हरि का नाम जप कर लो कोई सा भी आप। दूसरा त्रिकाल संध्या, वो भी एक पैटर्न है, उसको पढ़ना होता है। तीसरा भागवत, भागवत का पाठ करके। तो इस तरह से आप इस कलयुग के पैटर्न से निकल जाएंगे। जैसे ही 31-32 तक कलयुगा का एंड हो जाएगा, उसके बाद सतयुग तक, सतयुग में जब जो बचे खुचे, अब कोई भी फसल बोते तो बीज लेके जाने होते हैं, नेक्स्ट फसल के लिए रखना होता है। तो वही जो बीज बचेंगे वो सतयुग में जाएंगे। सबकी उम्र बराबर, मंत्र शक्ति से काम होगा सारा, है ना। जो अभी ये विध्वंस हुआ पड़ा है, सोने की कोई वैल्यू नहीं होगी, रोड पे आ जाएगा सारा। बट सत्युग आते आते जो बचेंगे उनकी चेतना शून्य हो जाएगी। अब वो नए युग में प्रवेश करेंगे। तो जब श्री कल्की जी आएंगे, ऐसा बोला जाता है सफेद घोड़े पे तलवार के साथ आएंगे, वो लिटरली आएंगे। जो योद्धा भीष्म पितामह हो गए, सॉरी कृपाचार्य जी हो गए या अश्वत्थामा हो गए, जो उस टाइम युद्ध नहीं लड़ पाए, वो अब आएंगे कली को खत्म करने। तो एक बहुत भयंकर, महाभारत से कई गुना ज्यादा तगड़ा युद्ध होगा। जो अब देखोगे, उस टाइम ब्रह्मास्त्र चलता था, आज एटॉमिक बॉम्ब ऐसे हैं। जो जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे तो लिटिल बॉम्ब गिरे थे जिससे कई भाप बन गए थे, अब उससे 100 गुना तगड़े बॉम्ब हैं। तो जब कल्कि जी आएंगे वो सबको डिस्ट्रॉय करेंगे, सभी को अपहरण करके उन बम्बों को
डिस्ट्रॉय करेंगे। इस वक्त भगवान की जरूरत है, तब अवतार लेंगे भगवान श्री हरि कल्कि के रूप में। तो इस तरह से कुछ वर्णन है। ऐसे ही हम और भी अपने इस चैनल में मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल एंड बिजनेस तीनों का जिक्र होता है। तो आज की वीडियो हमारी स्पिरिचुअल टॉक पे थी। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ आया होगा। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।